नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में आज हम पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें हमें लर्न करने वाली हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? दिस इज अ बॉडी ऑब्जेक्ट। Whenever any body throw in upward direction with an angle from the horizontal. Whenever any body throw in upward direction with an angle from the horizontal, then body doesn't move on the straight line path, but it moves on the curved path. This type of motion it's called projectile motion. Means जब किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ना जा करके कर्व पाथ पे मूव करती है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके इस पाथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या कहते हैं बच्चों? उसके इस पाथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। उसके इनिशियल पॉइंट से अगेन जब वो अर्थ को स्ट्राइक करती है उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बच्चों? रेंज। और वो पॉइंट जहां पे उसकी वेलोसिटी जो ये u वेलोसिटी से फेंका गया है बॉडी को, तो जब उसकी u वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है तो इस पॉइंट से अर्थ के डिस्टेंस को कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो तीन कंपोनेंट हमें यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ने पड़ते हैं, एक रेंज, एक प्रोजेक्टाइल पाथ और मैक्सिमम हाइट। क्लियर? ओके, अब क्या होता है कि मैक्सिमम हाइट, रेंज और प्रोजेक्टाइल पाथ निकालेंगे हम आगे जा करके, लेकिन अभी हम फिर से रिवीजन करते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हेनेवर अ बॉडी थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल देन इट मूव्स ऑन द कर्व पाथ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस मोशन इट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज कंप्लीट डेफिनेशन। तो ये कर्व पाथ क्यों कवर करता है? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी एक्सेलरेशन। आप देख सकते हो कि इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये एंगल एक में इंक्रीज हो रहा है। दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट, रिप्रेजेंट किया जाता है uy से, और होता कितना है u sin थीटा। और ये कंपोनेंट u एंगल क्लोज हो रहा है, थीटा एंगल जो है वो क्लोज होता है, तो ये बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ux जो होता कितना है u cos थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा। u sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब आप वर्टिकल कंपोनेंट को जरा देखिए। वर्टिकल कंपोनेंट जो है आपका u sin थीटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं uy से, और ये है u cos थीटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ux से। वर्टिकल कंपोनेंट के अगेंस्ट एक एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के पीछे और आगे कुछ नहीं है। मींस थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, बट वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वजह से अफेक्टेड होता है। कैसे अफेक्टेड होता है? देखिए, यहाँ पर इसके पास uy है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास ux है। पर जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचते हैं मेरी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन, तो ये u डैश y हो जाती है, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे ना पीछे कोई फोर्स लग रहा है ना आगे कोई फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये ux है। फिर थोड़ा पॉइंट पे जाकर ये uy डबल डैश हो जाते हैं, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन uy को धीमे धीमे कम कर रहा है, मतलब इसकी हाइट छोटी होती जा रही है, मतलब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी छोटी होती जा रही है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम है। और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच करके uy 0 हो जाता है, जबकि ux सेम रहता है। इस पॉइंट को अर्थ से डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है मतलब प्रोजेक्टाइल की? जिस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर? अब इस पॉइंट के बाद वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, इसका मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी। तो धीमे धीमे वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हाफ प्रोजेक्टाइल में ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की तरह बिहेव करता है, हाफ प्रोजेक्टाइल में ये एक्सेलरेशन की तरह बिहेव करता है। तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एंड जिस पॉइंट से फेंका गया है उस पॉइंट पे वापस पहुंचने के बाद दोनों कंपोनेंट सेम हो जाते हैं। ये रहे बेसिक 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्टिकल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। जिस एंगल फेंका जाता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको फेंका जाता है उसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं। इसके पाथ को कहते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। उस पॉइंट पे जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाए मैक्सिमम हाइट, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे।
और जितनी देर तक ये हवा में रहता है, मतलब इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में लगा हुआ टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट अगेन हिट द ग्राउंड, दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, हाँ बच्चा, अब देखो हम लोग इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कौन कौन से? टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट और रेंज। अब मैंने किसी बॉडी को इस पॉइंट से u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये बॉडी क्या होगी? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे मूव करके यहाँ पहुंचेगी। तो ये जो होगा, जहाँ पे ui 0 हो जाएगा और सिर्फ उसके पास ux वेलोसिटी बचेगी, इसे हम बोलेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट। ये हो जाएगी हमारी रेंज एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, तो हम लोग इसी को कैलकुलेट करेंगे। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले टाइम पीरियड, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसके वेलोसिटी के पास 2 कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। 2 कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है। 2 डायमेंशनल मोशन होने की वजह से हम इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड पता करने के लिए हम क्या करें, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का हम टाइम पीरियड पता कर लें, क्योंकि जितनी देर ए से बी तक पहुंचने में लगी उतनी ही देर बी से सी तक पहुंचने में लगी होगी। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा से 0 तक होने में कितना टाइम लगा। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लें, vy इक्वल्स टू uy माइनस कर z इंटू टी। क्लियर? vy कितना हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी हो गई है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u sin थीटा माइनस g इंटू टी, एंड t शुड बी u sin थीटा अपॉन g। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, therefore time period is t equals to 2 times of t, means t equals to 2u sin theta upon g, और u sin theta को हम कह सकते हैं uy, तो इन शॉर्टकट 2u y by g। नोट इट डाउन। तो अपने टाइम पता कर लिया, अब हम पता करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब ये कैसे पता करेंगे, सेम वे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ui इनिशियल है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट अभी है u sin थीटा, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 0। तो बस मुझे वो हाइट पता करनी है जब h पता करना है जब ui 0 हो जाता है, मींस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस का 2gh, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर माइनस 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे ग्रेविटी के टर्म्स में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी को हम uy स्क्वायर ही रहने देते हैं, माइनस का 2gh, तो h इक्वल्स टू आ जाएगा uy स्क्वायर अपॉन 2g, h इक्वल्स टू हम पूरा लिख सकते हैं u sin थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, या इन शॉर्ट uy स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज 2u by g, मैक्सिमम हाइट uy स्क्वायर अपॉन 2g और u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा by 2g। जल्दी से इसको नोट करिए। आइए अब रेंज पता कर लेते हैं। हम रेंज पता करेंगे। अब आप जरा देखिए रेंज कैसे पता करेंगे। रेंज हम पता करेंगे, रेंज है क्या समझिए, ए से सी तक की डिस्टेंस होती है रेंज। तो रेंज होगी जब तक बॉडी यहाँ से छूट कर, मतलब प्रोजेक्ट होकर के सी पे जब तक नहीं आ जाती तब तक वो आगे बढ़ती जाती है। और हम ये भी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मींस ux को, जो कि u cos थीटा है, कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करती। मतलब ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है विदाउट एनी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, बट ये मोशन जो वर्टिकल मोशन है इनिशियली रिटार्डिंग मोशन एंड देन एक्सेलरेटिंग मोशन है। तो
एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो सिंपल सा हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम। थर्ड पॉइंट हम लोग निकालने वाले हैं, इट इज रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो रेंज कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देन एस इक्वल्स टू मींस आर इक्वल्स टू ux हमारा है, ux ही रहने देते हैं, टाइम जो हमारा है वो है 2u/g, सो ux into 2u/g, या इन शॉर्ट 2ux uy/g। दिस इज नोटेड डाउन, क्लियर। चलिए अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं, टाइम पीरियड, हाइट एंड रेंज। 2ux uy/g को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, आगे इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2θ/g। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी लर्न कर लो, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा 2ux uy/g, लेकिन आप थीटा के टर्म्स में वैल्यू लर्न कर लो। तो टाइम पीरियड 2u sin θ/g और 2u/g, मैक्सिमम हाइट u² 2g और u² sin θ/2g, और रेंज 2ux u/g और u² sin 2θ/g। जल्दी से लर्न करिए, देन उसके बाद फॉर्मूला, देन इसको स्टॉप करिए, लर्न करिए, देन उसके बाद अब हम न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं। हम लोग ने जो जितना भी पढ़ा, हमने पढ़ा किसी बॉडी का, किसी प्रोजेक्टेड बॉडी की टाइम पीरियड, जो कि ये है t इक्वल्स टू 2u sin θ/g, एंड मैक्सिमम हाइट uy² 2g और u² sin 2θ/g, एंड रेंज इज 2ux uy/g और u² sin 2θ/g। अब इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से ही हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़ें। द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच the horizontal range and maximum height are equal। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पता करें जिसके लिए मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों सेम है। तो आपके सामने दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले को इक्वल कर दीजिए। तो आइए आंसर निकालते हैं इसका। तो जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा रेंज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज का फॉर्मूला आप जानते हैं कितना है, 2ux uy/g, और जबकि आप हाइट का फॉर्मूला जानते हैं uy² 2g। uy से एक uy कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, और g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या बचने वाला है 2ux इक्वल्स टू uy/2। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ uy/ux, ux को नीचे ले गया, इक्वल्स टू 4, और uy आपका क्या है, u sin थीटा, और ux आपका क्या है, u cos थीटा, इक्वल्स टू 4, u से कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4, देन थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 4। द आंसर इज, द एंगल इज tan इनवर्स 4। ये वो एंगल है जिसको बॉडी को फेंकोगे तो उसकी रेंज एंड हाइट दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करो। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, prove that the maximum horizontal range is 4 times the maximum height attained by the projectile when field at an inclination so as to have maximum horizontal range। मतलब बोला गया है उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए जिसके लिए रेंज मैक्सिमम हो, प्रूफ करो कि वो जो रेंज है वो हाइट की 4 टाइम्स है, मैक्सिमम हाइट की 4 टाइम्स है रेंज, हमें प्रूफ करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेंज कब मैक्सिमम होती है। तो अब रेंज का फॉर्मूला देख लो। रेंज का जो फॉर्मूला है वो है r इक्वल्स टू 2ux uy/g, या आप कह सकते हो u² sin 2θ/g। तो मैक्सिमम रेंज होने के लिए sin 2θ की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मींस थीटा होना चाहिए 45 डिग्री, तभी 2θ हो जाएगा 90 डिग्री, और sin 90 होता है मैक्सिमम कितना, 1। तो r मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, r मैक्सिमम हो सकता है u² /g। क्लियर हो गया।
तो मतलब इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमें हाइट निकालनी है। चलिए हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट का फॉर्मूला हमारा होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अब चूंकि थीटा हमें पता है कितना है 45 डिग्री, इसलिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? पुट करो यहाँ पे 45 डिग्री, तो फिर कितना आएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय जी। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं h मैक्सिमम इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/2। ओके, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में था ओके सॉरी हाइट में यहाँ पे 2g लगता है, आई एम रियली सॉरी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाने वाली है? u स्क्वायर अपॉन g इंटू 1/4। एक साइन स्क्वायर 45 से 2 है, एक 2 ऑलरेडी लगा हुआ है, तो h मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आप u स्क्वायर g देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है r मैक्सिमम, तो u स्क्वायर बाय g हो जाएगा r मैक्सिमम। वैल्यू कितनी हो जाएगी? r मैक्सिमम बाय 4। हेंस प्रूव्ड कि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज की 1/4 होती है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे जो इस फॉर्मूले पे बेस नहीं होता है। इन फॉर्मूलों की ओरिजिनेशन जहां से हुआ उस पर बेस क्वेश्चन करने वाले हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए प्रोजेक्टाइल मोशन किसी पर्टिकुलर टाइम पर, आप बताइए। पूरा टाइम पीरियड नहीं पता करना है आपको, आपको सिर्फ ये बताना है कि फॉर एग्जांपल बोला है कि आपसे 4 सेकंड का प्रोजेक्टाइल मोशन है, पर आपसे पूछा जाए 2 सेकंड पे वेलोसिटी बताइए। 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1.5 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करेंगे। क्लियर? समझ में आई ये बात? होप सो। अब इस टाइप के